ल्यूज के बाद सबसे ताकतवर बिहेव करेगा सैजिटेरियन पर्सनालिटीज के लिए। जब सूरज तुलू होता है ये एक नेमत है, जबकि ये एक फलकियाती चेंज थी। प्लैनेटरी पोजीशन में एक लिस्ट ऑफ एडवांटेज है जो आपके लिए नेमतों के दरवाजे खोल देगी। अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगस्त का पहला हफ्ता ल्यूज के बाद सबसे ताकतवर बिहेव करेगा सैजिटेरियन पर्सनालिटीज़ के लिए, मेल हो या फीमेल हो। प्लैनेटरी पोजीशन में एक लिस्ट ऑफ एडवांटेज है जो आपके लिए नेमतों के दरवाजे खोल देगी। टाइम बिहेवियर भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। जब सूरज तुलू होता है ये एक नेमत है, जबकि ये एक फलकियाती चेंज थी। आसमान पर सूरज का तुलू होना ज़मीन पर चेंजेस ले आता है। सूरज का ग्रूब होना, मरकरी का तुलू होना, मार्स का तुलू होना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आसमान पर चेंज कर रही हैं, चेंजेस ला रही हैं, और ज़मीन पर रहने वालों के लिए ये वक्त की साइंस को फेवरेबल बहार में या ख़ज़ा में बदलती रहती है। सैजिटेरियंस के लिए इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन आइडियल है। मैं आपके रूलिंग प्लैनेट से शुरू करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर, प्लैनेट ऑफ नॉलेज, प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन, प्लैनेट ऑफ मैनेजमेंट, प्लैनेट ऑफ सडन गेन्स, प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट इस वक्त आपके 6th एंगल पर है। तमाम सैजिटेरियन अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ को, अपनी माइंड स्ट्रेंथ को, अपनी नॉलेज स्ट्रेंथ को, अपनी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स को बढ़ता हुआ देखेंगे। ये सपोर्ट इनके लिए इनके इरादों को मजबूत और इनके मिशंस को आसान करेगी। आप किसी भी लेवल के सैजिटेरियन हैं, सिर्फ घर में काम करने हाउसवाइफ्स हैं, या एक लीडर हैं, एक कम्युनिटी को रन कर रहे हैं, सीईओ हैं, एक कंपनी को रन कर रहे हैं, या लोगों के तालीम और तरबियत पर आप काम कर रहे हैं, तो यकीन करिए आपकी नॉलेज उन सबको फ़ायदा पहुंचाएगी, लोगों को भी एंड इंडिविजुअल्स को भी। आपके लिए मार्स की पोजीशन 10th एंगल की है। मज़े की बात यह है कि 2023 में ये एक बेहतरीन सीज़न है जब मरकरी और मार्स इकट्ठे आपके कैरियर एंगल को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल साइड स्टेबल होगी। आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से प्रॉफिट्स जनरेट कर सकेंगे, आप अच्छे प्लान्स बना सकेंगे, आप अपनी कारोबारी सलाहियतों में इजाफा कर सकेंगे, आप अपने कर्ज़े उतार सकेंगे, या सादा लफ्ज़ों में अपनी ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें पूरी कर सकेंगे। मरकरी 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। पिछले हफ्ते वो 10th एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है। मरकरी के 10th एंगल की ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सप्लेनेशंस, डील मेकिंग एंड डीप थिंकिंग की वजह बनेगी। तमाम वो वीकनेसेस जो आपके कैरियर में आ रही थी, उनके अजाले या उनकी रिपेयरिंग की वजह बन सकता है मरकरी एंड मार्स की कम्बिनेशन। इस 10th एंगल की सपोर्ट की वजह से आप एक से ज़्यादा बिजनेसेस में हिस्सा लें, ये रिकमेंडेड है। आप एक से ज़्यादा अपने बिजनेसेस की ब्रांचेस खोलें या इनिशिएटिव्स लें तो ये अच्छा रहेगा, इट इज़ रिकमेंडेड। एंड इसके अलावा अगर आप जॉब पेशा हैं और आपको जॉब पर हर वक्त ख़तरात रहते हैं, तो दिस इज़ द राइट सीज़न जब आप उन ख़तरात को ख़त्म कर सकते हैं, उन साजिशों को ख़त्म कर सकते हैं, अपने कनेक्शन विद द कुलीग्स अच्छे कर सकते हैं, अपने कनेक्शन विद द बॉसेस अच्छे कर सकते हैं। नई जॉब की अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसे ग्रैब करने के लिए ये सही टाइम है। अगर आप बिल्कुल ही जॉबलेस हैं तो जॉब हासिल करने के लिए ये सही टाइम है। आपके लिए इस हफ्ते 1 अगस्त को नया चांद भी होगा 3rd एंगल पर। आपकी फैमिली के साथ इंटरेक्शंस बढ़ेंगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ इंटरेक्शंस बढ़ेंगी, आपके अंदर ज़्यादा जज्बाती कैफियत पैदा होगी, जिससे आप अपने मिशन में जदीदियत पैदा कर सकेंगे। रूटीन परफॉर्मेंसेस के अलावा नई परफॉर्मेंसेस या नए तर्ज से परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। वीनस की रेट्रोग्रेशन आपके 9th एंगल पर है, सो ये लव लाइफ में थोड़ी वीकनेस ला सकती थी, लेकिन अदरवाइज़ प्लैनेट्स अच्छे हैं। अदरवाइज़ आपके लिए चीज़ें बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट, आपकी जहनी काबिलियत का प्लैनेट, आपकी लकी फैक्टर, आपके डिसीजन पावर, आपका कैरियर, मुझे लगता है कि वीनस आपको ज़्यादा तंग नहीं कर पाएगा।
लेकिन अगर फिर भी कोई सैजिटेरियन ऐसी फॉर्म में थे कि उन्हें मोहब्बत के डिसीजंस अगले कुछ दिनों में लेने हैं, उन्हें किसी को प्रपोज़ करना है, उन्होंने किसी के साथ नाराज़गी दूर करनी है, तो फिर उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। फिर उन्हें रूबी या ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, या अपने अगर उन्होंने ऑलरेडी अपने बर्थ स्टोन यूज़ करना शुरू किए हुए हैं तो उन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए, उससे मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई सैजिटेरियन इससे ज़्यादा कंप्लेनिंग है, रिश्ते डिस्पर्स हो रहे हैं, किसी पेनल्टी लेवल पर पहुंच गए हैं, कोई नुकसान होने का अंदेशा है, तो फिर उन्हें अपने जल्द अज जल्द पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। फिर ये वाला प्लानेटरी पोजीशन उनको ट्रबल नहीं दे रहा, उनके बर्थ चार्ट में कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो पीछे से ही चलते आ रहे हैं, उनको ओवरकम करने के लिए फिर ये जनरल रेमेडीज़ काम नहीं करती। फिर इससे जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ हैं फिर उनकी तरफ जाना होता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है साइटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। होपफुली इस हफ्ते के जो अगले कुछ दिन आपके सामने 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आने वाले हैं, आप उनके डिसीजंस अच्छे अंदाज से लेंगे। कोई चीज़ ऐसी जो मैं मिस कर गया हूँ और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में नीचे इजहार कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब उधर कमेंट्स में ही दे दूँगा। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए सैजिटेरियन। अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगी हों, अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट की अवेयरनेस आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा या नॉलेज आपको मुयस्सर आए, तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सैजिटेरियन। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।